हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट एप्लीकेशन कोड के बारे में। तो देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्म फिल कर चुके हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो अभी फॉर्म आगे फिल करने वाले हैं। लेकिन देखा जाए तो स्टूडेंट्स अभी फॉर्म भरते समय क्या करते हैं, किसी फ्रेंड ने भरा उसका फॉर्म देख के भरते हैं, या कोई कैफे वाला है या खुद इंडिविजुअली यहाँ पे घर पे फॉर्म भरते हैं। लेकिन फॉर्म भरते समय बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एनटीए ने यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन ब्राउचर यहाँ पे डिक्लेयर किया होता है वो देखते नहीं। उसमें अगर देखा जाए तो बहुत ऐसे रूल्स रेगुलेशंस है जो रूल्स रेगुलेशंस पढ़ के ही हमें यहाँ पे फॉर्म भरना चाहिए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ये स्टेप स्किप करते हैं। इनफैक्ट जब हम फॉर्म की फर्स्ट स्टेप देखते हैं वहां पे भी पूरा डिक्लेरेशन दिया होता है कि प्लीज रीड द ऑल इंफॉर्मेशन एंड फील आफ्टर फील दैट फॉर्म। ऐसी इंफॉर्मेशन देने के बाद भी स्टूडेंट्स ये बातें वहां पे ध्यान नहीं रखते और वहां पे फॉर्म में कुछ गलतियां करते। लेकिन आपने अगर पढ़ा हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हो तो मैं आपके साथ हूं, आपको वन बाय वन यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्लियर हमेशा किए और आगे भी करता रहूंगा। तो देखा जाए तो यहाँ पे जब आप नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो कोड 1 से लेके कोड 7 आपको यहाँ पे 7 कोड यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में शो होते हैं। अगर देखा जाए एक कोड की जो स्टेप आती है, एक कोड की स्टेप आती है आपके एजुकेशन डिटेल्स में। जो भी आपका एजुकेशन डिटेल्स का कॉलम है वहां पे ये स्टेप आती है। तो वहां पे अगर देखा जाए तो कोड 1 और कोड 2 और कोड 3 से लेकर 7 ये सब डिटेल्स आपको जो आपका 12 स्टैंडर्ड का एजुकेशन है वहां पे आपको शो होती है। तो देखा जाए तो कोड 1 तो यहाँ पे बेसिकली जो बच्चे या जो स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट टाइम यानी कि 2024 में अपना बोर्ड एग्जाम दे रहे, यानी कि फ्रेश स्टूडेंट्स है, उन्होंने नीट अभी तक दी नहीं, उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे कोड 1 यहाँ पे सेलेक्ट होता है और बाय डिफॉल्ट वहां पे कोड आता है। क्योंकि अगर 10th का डेटा 11th का डेटा अगर फिल किया आपने तो आपका डेटा ऑटोमेटिकली कोड 1 का ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाता है। जैसे कि आपका समझो 11th आपका 23 में कंप्लीट हो चुका है तो 12th आपने 24 सेलेक्ट किया तो ये कोड ऑटोमेटिकली वहां पे शो हो जाएगा। इसके अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। इनडायरेक्टली जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही नीट अटेम्प्ट है या बोर्ड एग्जाम फरवरी और मार्च में दे रहे वो सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे कोड 1 सेलेक्ट होता है। चाहे वो बच्चा पीसीबी का हो, पीसीबीएम का भी हो, उनके लिए भी यही कोड आता है, या किसी अदर बोर्ड से लाइक दैट सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, एनआईओएस बोर्ड, किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट्स हो उनके लिए यहाँ पे कोड 1 ही यहाँ पे आ जाता है जो स्टूडेंट्स 2024 में यहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए। अभी ये कोड 2 अगर देखा जाए तो जितने स्टूडेंट्स नीट का प्रिपरेशन करते हैं उसमें से नए देखा जाए तो 70% स्टूडेंट्स का ये कोड 2 ही आता है। कोड 2 कैसे कि जिस स्टूडेंट्स ने पार्शियल ड्रॉप लिया है या कोई स्टूडेंट्स ड्रॉपर है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक कोड 2 आता है। चाहे आपका 2023 का ड्रॉप हो या आपका 2028 का ड्रॉप हो या 2020 का ड्रॉप हो, आपका 2023 के बिफोर जिस स्टूडेंट का जितना भी कौन सा ड्रॉप है जिस भी ईयर का, उन सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे कोड 2 ही मेंशन होता है। बराबर है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी एक बात यहाँ पे एक गलती क्या कर रहे हैं कि मेरा 2 टाइम रिपीट है, मेरा 3 टाइम रिपीट है, तो मैंने कितनी बार रिपीट किया उसके अकॉर्डिंग ये कोड सेलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन हर कोड का मीनिंग अलग है, हर कोड का इंपॉर्टेंस अलग है। इसके अलावा देखा जाए इस कोड में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अगर फॉर्म फिल किया कुछ गलती हो जाए तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं। आपका अगर कोड गलत भी हुआ तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कोड 2 आपने देखा कि ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए है। अभी कोड 3 के बारे में अगर देखा जाए ये कोड 3 जो है ये आपके जो स्टूडेंट्स यहाँ पे कर्नाटका स्टेट से बिलोंग करते हैं, यानी कि कर्नाटका उनका स्टेट बोर्ड है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये कोड 3 वहां पे आता है। और वो उसमें भी जो स्टूडेंट्स ड्रॉपर है उनके लिए कोड 3 आता है, जो स्टूडेंट्स फ्रेश है उनके लिए कोड 1 ही आएगा, चाहे वो कर्नाटका स्टूडेंट्स हो। अगर फ्रेश स्टूडेंट्स है 2024 में आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो आपको कोड 1 ही यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। कोड 3 ओनली फॉर कर्नाटका ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे है। चाहे तो आप कोड 2 भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको पर्टिकुलर मेंशन ही करना है कि नहीं मैं कर्नाटका से ही यहाँ पे हूं, तो वहां पे आप कोड 3 सेलेक्ट कर सकते हैं। कोड 4 ये जो है आपका कोड 4, वो कोड 4 जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी
कौन से प्रोफेशनल डिग्री के लिए एडमिशन में है, ऑलरेडी वो लर्न कर रहे हैं प्रोग्राम, लाइक दैट BMS है, BHMS है, BUMS है या फिजियोथेरेपी है, इसमें से आपका कोई भी प्रोफेशनल कोर्स ऑलरेडी आपका चल रहा है, उसका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, कौन सा भी ईयर चल रहा है, तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पे कोड 4 को चॉइस कर सकते हैं। बराबर है, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी करंट कोर्स में है उन स्टूडेंट्स के लिए ये कोड नंबर 4 आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अभी कोड नंबर 5 के बारे में अगर देखा जाए तो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी यहाँ पे नीट का एग्जाम दे चुके हैं, फिर उनको कम मार्क्स आ गए, लेकिन वो फिर भी नीट का प्रिपरेशन करना आगे भी चाहते हैं या नीट एग्जाम देना चाहते हैं, तो उसमें BSc के स्टूडेंट्स आ सकते हैं। यहाँ पे BSc के देखा जाए तो 42 कोर्सेस है, उस 45 कोर्स में अगर देखा जाए, जिन स्टूडेंट्स का फर्स्ट ईयर में फिजिक्स एंड बायोलॉजी, अगर ये 2 सब्जेक्ट कंपलसरी आपको फर्स्ट ईयर में आप लर्न किए हैं, तो आप सभी स्टूडेंट्स एक कोड 5 यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखा जाए तो आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर की यहाँ पे अगर अपेयरिंग भी हो, मतलब थर्ड ईयर अपेयरिंग हो, आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट है, सेकंड ईयर कंप्लीट है, लेकिन थर्ड ईयर आप अपेयरिंग हो, तो यहाँ पे आप कोड नंबर 5 सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखा जाए कोड नंबर 6 किन स्टूडेंट्स के, जैसे मैंने अभी कहा, जैसे BSc कोर्सेज, B फार्मेसी कोर्सेज, बाद में देखा जाए तो ME MTech के जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे मतलब स्टडी कर रहे हैं और उनकी डिग्री ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, मतलब उनके पास उनका डिग्री सर्टिफिकेट है, ऑलरेडी वो पासड है, चाहे वो 3 ईयर का कोर्स है चाहे वो 4 ईयर का कोर्स है, अगर वो पासड है तो यहाँ पे वो कोड 6 को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इससे आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर इनमें से आपको कौन सा भी कोड सेलेक्ट नहीं करना, मतलब इसमें आपका कुछ कंफ्यूजन है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो आप सीधा प्रायोरिटी कोड नंबर 2 को दे सकते हैं। कोड नंबर 2 में कौन सा भी स्टूडेंट्स यहाँ पे फिल कर सकता है फॉर्म, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझो आपको 3rd 4th 5th या 6th में कोई दिक्कत आ रही है तो। और 7 जो कोड है वो 7 कोड है अपना NRI स्टूडेंट्स के लिए, जो भी यहाँ पे NRI स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे 7 नंबर के कोड का आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो देखा जाए तो मैं 1 से लेके 7 तक पूरा आपको एक्सप्लेनेशन किया है, फिर भी एक बार मैं समराइज करूंगा आपको ताकि आपका कोई कंफ्यूजन ना हो। फर्स्ट जो कोड है जो अभी 2024 में एग्जाम बोर्ड का दे रहे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो कौन से भी बोर्ड का हो, उसको फर्स्ट कोड यहाँ पे अपने को अप्लाई करना है। कोड 2 जिस स्टूडेंट्स ने 2023 में बोर्ड दिया है या उसके पहले बोर्ड दिया है, बोर्ड एग्जाम उनका क्वालिफाइड हो चुका है, उन सभी स्टूडेंट्स को कोड 2 देना है, या ड्रॉपर स्टूडेंट्स को आपको यहाँ पे कोड 3 देना है। कोड नंबर 3 ओनली फॉर कर्नाटका स्टूडेंट्स, ठीक है, ओनली फॉर कर्नाटका स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे आपको कोड 3 यहाँ पे मेंशन करना है। और कोड 4 जो भी प्रोफेशनल कोर्स में है, लाइक दैट BMS, BHMS, BUMS में है, उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे कोड 4 को सेलेक्ट करना है। 5th के लिए जो स्टूडेंट्स का BSc है, B फार्मेसी है, अदर कौन सा भी यहाँ पे कोर्स है, जिस कोर्स में बायोलॉजी है और फिजिक्स है, 2 सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में आपको कंपलसरी है, वो सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे 5th कोड को सेलेक्ट करना है। आपका स्टेटस अपेयरिंग है तो, नॉट कंप्लीटेड, इट्स अपेयरिंग है तो आपको 5th सेलेक्ट करना है। और 6 में सेम कोर्सेस में आपका अगर कंप्लीटेशन हो गया, मतलब आपका डिग्री कंप्लीट हो चुका है, तो आप यहाँ पे कोड नंबर 6 यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। 7 कोड जो है वो ओनली फॉर NRI स्टूडेंट्स के लिए कोड नंबर 7 आपका रहने वाला है। ठीक है, तो आपको बिना गलती की आपका नीट का फॉर्म फिलअप करना है ताकि आपको करेक्शन विंडो का वेट ना करना पड़े। और देखा जाए तो इस साल 2 स्टेप भी ऑलरेडी कम हो चुकी है, तो आपको यहाँ पे फ्रेश फॉर्म भरने की मतलब अच्छी तरह से भर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।